दोस्तों इस वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे सिटीजनशिप एक्ट 1955 में जो प्रोविजंस हैं जिससे कि सिटीजनशिप टर्मिनेट हो सकती है। ठीक है, तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 तीन तरीके बताता है, इसमें प्रिस्क्राइब करता है। पहला तरीका है रिनाउंसिएशन, सेकंड है टर्मिनेशन, थर्ड है आपका डेप्रीवेशन। तो अगर आप रिनाउंसिएशन की बात करोगे तो रिनाउंसिएशन में क्या होता है, जो सिटीजन होता है वो एक डिक्लेरेशन करता है कि मैं अपनी सिटीजनशिप डिनाउंस कर रहा हूँ। ठीक है, डिनाउंस कर रहा हूँ, तो उसकी उस डिक्लेरेशन का जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसकी जो सिटीजनशिप है वो मतलब चली जाती है। फिर आप देखोगे सेकंड जो मेथड है वो है टर्मिनेशन, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है, ये ध्यान रखना आप। ये जो मेथड्स हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 में मेंशन है। तो आप देखोगे फिर उसके बाद है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होता है कि जो सिटीजन होता है अगर उसने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप जो है वॉलेंटरी एक्वायर्ड कर ली है तो उसकी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो ऑटोमेटिकली क्या होती है, टर्मिनेट हो जाती है, ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। तो ये हो गया सेकंड मेथड। फिर उसके बाद तीसरा जो है, तीसरा इंपॉर्टेंट है, इसमें 5 कंडीशंस हैं। ठीक है, 5 मतलब ऐसे हैं क्लॉज है। तो ये होता है बाई डेप्रीवेशन भी सिटीजनशिप जा सकती है, लेकिन ये जो होता है कंपल्सरी टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप होता है, लेकिन इसमें कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ठीक है, तो कौन कौन से कंडीशंस में कर सकती है। पहला है आपका कि ये जो है इसमें आपका अगर उसने जो सिटीजन है कोई फ्रॉड तरीके से सिटीजनशिप एक्वायर करी हो। सेकंड है आपका कि उसने सिटीजन ने अगर डिसलॉयल्टी टुवर्ड्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिखाया है तब उसकी सिटीजनशिप चली जाएगी। कौन करेगा ये, सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी सिटीजनशिप टर्मिनेट कर देगी। तीसरा है कि उसने जब ड्यूरिंग द वॉर एनिमी स्टेट से ये अनलॉफुली ट्रेडेड या कम्युनिकेट किया हो, अनलॉफुली ट्रेडेड या कम्युनिकेट किया हो किससे, जो एनिमी स्टेट है, एनिमी से ड्यूरिंग द वॉर। ये हो गया तीसरा वाला क्लॉज इसमें। फिर आप देखोगे चौथा क्लॉज क्या है, ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि जब उसने इंडियन सिटीजनशिप ली होगी मतलब रजिस्ट्रेशन से या नेचुरलाइजेशन से, तो उसके विद इन 5 ईयर्स अगर वो 2 साल के लिए किसी भी कंट्री में इम्प्रिजन रहा हो तब उसकी सिटीजनशिप चली जाएगी। फिर आप देखोगे इसमें 5वां क्लॉज जो है वो क्या बोलता है कि अगर उसने कोई ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो आउट ऑफ इंडिया कंटिन्यूसली 7 ईयर्स के लिए, कंटिन्यूसली 7 ईयर्स के लिए। तो ये जो लास्ट के मैंने 2 क्लॉज बताए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्या बताया कि ये सिटीजनशिप कैसे जा सकती है। तो 3 तरीके हो गए, पहला हो गया रिनाउंसिएशन, फिर हो गया टर्मिनेशन, फिर हो गया डेप्रीवेशन, और डेप्रीवेशन में भी मैंने आपको 5 बताया कि ये 5 तरीके से जा सकती है सिटीजनशिप। सो थैंक यू।